चलिए बढ़ते आगे। रिम्स में एक मरीज को बेहोश किए बिना सचेत अवस्था में हृदय का बाईपास ग्राफ्टिंग की गई है। आप ऑपरेशन के दौरान मरीज सामान्य बातचीत करती रही। ये ऑपरेशन लगभग 2 से 3 घंटे तक चली। रिम्स के CTVS और निश्चेतना को इस ऑपरेशन से एक नई उपलब्धि मिल गई है। कार्डियक एनेस्थीसिया के चिकित्सक डॉक्टर शिवप्रिय और CTVS विभाग के डॉक्टर विनीत महाजन ने रिम्स में एक बार फिर कीर्तिमान स्थापित किया है। हजारीबाग की रहने वाली 57 वर्षीय कुरैसा खातून के हार्ट का बाईपास ऑपरेशन किया गया। चिकित्सक ऑपरेशन थिएटर में महिला से करीब 3 घंटे तक बात करते रहे और दूसरी तरफ ऑपरेशन हो गया। अब महिला पूरी तरह से ठीक है और जल्द ही उसे अस्पताल से छुट्टी मिल जाएगी। बहुत दर्द रहती थी। हाँ। पूरा छाती छोड़ा करके पीछे बहुत रहती थी दर्द। हाँ। पीछे रहती थी, हाथ पैर में रहती थी, 24 घंटा आँख में के नस में रहती थी। आँख की नस जो थी इसमें रहती थी, गर्दन में रहती थी, पीछे रहती थी। सिर्फ छाती में बस एक ही बार हुई थी, उसके बाद फिर छाती में नहीं रहती थी। अब चिकित्सकों की माने तो रिम्स ही नहीं बल्कि उत्तर पूर्व भारत में इस तरह की सर्जरी पहली बार हुई है। इस पूरे सफल ऑपरेशन में एनेस्थीसिया विभाग के चिकित्सकों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। रिम्स के कार्डियक एनेस्थीसिया और CTVS विभाग ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। एक माता जी हैं जिन्हें बिना बेहोश किए हुए उनके हार्ट का जटिल ऑपरेशन किया है और इस ऑपरेशन को सफल बनाने में CTVS विभाग के HOD डॉक्टर विनीत महाजन और कार्डियक एनेस्थीसिया के प्रमुख डॉक्टर शिवप्रिय का महत्वपूर्ण योगदान रहा। सर, कैसे मुमकिन हुआ अपने माता जी को बिना बेहोश किए उनके हार्ट का इतना बड़ा जटिल ऑपरेशन करना? एक टेक्निक होती है जिसमें एनेस्थीसिया का बहुत रोल होता है। तो एक दिन पहले मंडे को हमने ऑपरेशन किया था। माताजी हम संडे वाले दिन यहाँ पे आए थे और पीठ के पीछे अपर साइड पे एक सुई चबाई जाती है जिससे एपिड्यूरल स्पेस में एक एनेस्थीसिया, एक बेहोशी की दवाई दी जाती है, जिसके कारण मरीज को होश में ही रखा जाता है और वेंटिलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये ऐसे मरीजों में यूज़फुल है जहाँ पे पेशेंट की लंग्स के अंदर डिजीज़ हो और ओल्ड एज वाले पेशेंट हो जिनको वेंटिलेटर पे और जनरल एनेस्थीसिया के साइड इफ़ेक्ट होते हैं। उसके लिए ये वन ऑफ द टेक्निक है। एडवांस सेंटर्स और एडवांस हॉस्पिटल्स में होती है। हमने रांची हॉस्पिटल में ये करके ये प्रूव किया है कि रांची का रिम्स हॉस्पिटल दुनिया में और हिंदुस्तान के किसी भी हॉस्पिटल से कम नहीं है। तो वी हैव पुट दिस हॉस्पिटल टू ए नेशनल प्लेटफॉर्म। रिम्स की इतिहास की अगर बात करें तो शायद यह पहली बार इस तरह का ऑपरेशन सक्सेस हुआ। जहाँ तक मेरे को नॉलेज है, मोस्ट प्रोबेबली द ईस्टर्न पार्ट ऑफ दिस कंट्री, ये जो ईस्ट पार्ट है कंट्री का, दिस इज द फर्स्ट ऑपरेशन इन द गवर्नमेंट सेक्टर। तो ये ऑपरेशन नहीं किए जाते हैं, दिस बहुत डिफिकल्ट रहते हैं और किसी तरीके से दोनों टीम्स की कोलैबोरेशन से ही ये पॉसिबल है। हमारी हाईली कोलैबोरेशन होने के कारण एक दूसरे से ये ऑपरेशन हमने मंडे को कामयाब किया। उसका रिजल्ट आपके सामने है, आप देख सकते हैं। बिल्कुल, एनेस्थीसिया विभाग की जो है वो महत्वपूर्ण योगदान थे। कैसे संभव हुआ ये सब? इसमें हमारे प्रोफेसर सर डॉक्टर शिवप्रिय का एक अहम रोल रहा। उन्होंने बहुत सुचारू रूप से ऑपरेशन को शुरुआत से संडे से लेके मंडे की रात तक कवर किया। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये बात होती है कि ऑपरेशन के पहले भी देखना, ऑपरेशन के बाद भी देखना, क्योंकि आप रीढ़ की हड्डी में एक इंजेक्शन लगाते हैं और ऐसे में आप कार्डियक सर्जरी के दौरान ऐसा करने से खून पतला भी करते हैं। ऐसे दौरान पूरी रीढ़ की हड्डी में ब्लीडिंग होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। बड़ा चैलेंज था, बहुत बड़ा चैलेंज था। इससे हाथ पैर में लकवा भी मार सकता है और कुछ करने कुछ और जाए, प्रॉब्लम कुछ और हो जाए। लेकिन सर ने इतनी अच्छे से इसको कवर किया कि सारे प्रॉब्लम्स दरकिनार करते हुए इस पेशेंट के लिए इतना बढ़िया हो पाया। बिल्कुल, रिम्स के एनेस्थीसिया विभाग और CTVS विभाग ने एक बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया है और इस जटिल ऑपरेशन के बाद अब कहीं ना कहीं राज्य नहीं बल्कि आसपास के लोगों के लिए भी रिम्स एक बड़ा भरोसा बनता जा रहा है। सहयोगी कौशल के साथ सत्यव्रत किरण, न्यूज 11।
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।